मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AB इंस्टीट्यूट में। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक भाषा वार्ती के पाठ क्रमांक 7 की व्याख्या कर प्रश्न उत्तरों को समझेंगे। बच्चों, इस पाठ में एक परिवार के बारे में बताया गया है जिसमें माता पिता हैं, 3 उनके बच्चे हैं, जिनमें से 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। लड़कियों का एक का नाम है दीपा और एक का नाम है अनुश्री और लड़के का नाम है दिनेश। वो परिवार दशहरे का मेला घूमने जाता है और वहाँ जाके देखता है कि कुछ घुड़सवार घुड़दौड़ कर रहे हैं मेले में और कुछ बच्चे अखाड़े में कर्तव्य दिखा रहे हैं, कुछ बच्चे मलखम पर अपना कर्तव्य दिखा रहे हैं। इस तरीके से वो ये सारा दृश्य देखते हैं मेले के अंदर। अब क्या होता है बच्चों कि शाम होने लगती है और शाम के समय पर रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण इनका दहन किया जाता है बच्चों। दहन होने के बाद शाम के टाइम पे ये सारा का सारा परिवार अपने घर पर आ जाता है। फिर बच्चे टीवी देखने लगते हैं और उन्हीं के साथ पिताजी भी बैठे होते हैं। इतने में क्या होता है बच्चों कि जो रघुनंदन जी का पुत्र है दिनेश, वो अपने पिताजी से एक सवाल करता है। वो पूछता है, पिताजी क्या दशहरा सभी स्थानों पर इसी प्रकार मनाया जाता है जैसे हमारा यहाँ मनाया जाता है? तो रघुनंदन जी बोलते हैं, बिल्कुल बेटा, इसी तरीके से दशहरा हर जगह पर मनाया जाता है। और वहाँ क्या था बच्चों, टीवी चल रही थी और जिस पर कि दशहरे के दृश्य चल रहे थे, यानी कि दशहरे का ही पूरा का पूरा प्रोग्राम दिखाया जा रहा था और जगह जगह के दशहरे के दृश्य दिखाए जा रहे थे। तो पिताजी टीवी की ओर संकेत करते हुए बोलते हैं, बेटा जो टीवी में अभी जो दशहरे का दृश्य चल रहा है वो मैसूर का है और मैसूर में बड़े धूमधाम से दशहरा बनाया जाता है। फिर पिताजी बोलते हैं, ये देखो हाथी पर महाराज की सवारी कितने ठाट बाट से निकल रही है, आकाश में ये रंगीन आतिशबाजी कितनी खूबसूरत लग रही है, पूरा शहर रोशनी की जगमगाहट से नहाया हुआ लग रहा था। तो सभी बच्चों की उत्सुकता टीवी की ओर हो गई और वो बड़े ध्यान से टीवी में दशहरे के दृश्य देखने लगे। तो टीवी में जो दशहरे का अगला दृश्य आया उसमें कुछ व्यक्ति रंगीन कपड़े पहने हुए गरबा नृत्य कर रहे थे। तो पिताजी बोलते हैं, ये गुजरात का गरबा नृत्य है। और इसके बाद फिर टीवी में हरे भरे पहाड़ दिखाने लगे। तो पिताजी बताते हैं कि ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू का दशहरा है बच्चों। ऐसा करके पिताजी एक एक करके दृश्य बता रहे थे। फिर इसी प्रकार प्यारे बच्चों टीवी में क्रमशः महाराष्ट्र, कोटा राजस्थान और जबलपुर MP के भी दृश्य दिखाए गए दशहरे के। इतने में क्या हुआ कि जो उनकी लड़की थी अनुश्री, उसने भी एक प्रश्न पूछ लिया पिताजी से। उसके भी मन में एक प्रश्न आया कि ये रावण और मेघनाद कौन थे और इनका दशहरे के दिन दहन क्यों किया जाता है? तो पिताजी ने बोला, बेटा इनकी कहानी जानने के लिए हमें श्री राम के बारे में जानना होगा। तो वो बताते हैं कि जो श्री राम थे वो दशरथ के पुत्र थे। दशरथ के 4 पुत्रों में वो ज्येष्ठ पुत्र थे। उन्होंने जो गुरु वशिष्ठ थे उनसे शिक्षा ली और शिक्षा लेकर उन्होंने एक प्रण लिया। किसने? श्री राम जी ने प्रण लिया कि इस धरती पे जो राक्षस हैं उनको मैं इस धरती से मिटा दूंगा। इस तरीके से उन्होंने प्रण लिया और ये जो प्रण लिया था वो विजयदशमी के दिन ही लिया था बच्चों। फिर इसके बाद उन्होंने रावण का वध भी विजयदशमी के दिन ही किया। और जैसे जो उनके बच्चों ने सुना कि रावण का वध श्री राम जी ने किया था तो उनके मन में एक और प्रश्न बन गया कि ये रावण का वध श्री राम ने क्यों किया। तो दीपा जो उनकी लड़की थी उसने बड़ी उत्सुकता से पूछा कि पिताजी एक बात बताइए कि जो श्री राम जी थे उन्होंने रावण का वध क्यों किया था, उसके पीछे क्या रीजन था, क्या कारण था ऐसा कि श्री राम जी ने रावण का वध किया। तो पिताजी बताते हैं कि जो राजा दशरथ थे उन्होंने अपने पुत्र श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया था और वो राम जी अपनी पत्नी सीता के साथ और अपने भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के वनवास में अकेले चले गए थे। अब क्या हुआ कि जो रावण था उसने उनकी पत्नी सीता का अपहरण किया और वो अपने यहाँ लेकर उसे
सीता जी को लेकर चला गया था, श्रीलंका चला गया था। फिर राम जी ने क्या किया कि लंका पर आक्रमण कर। इसके बाद प्यारे बच्चों, श्री राम जी ने सुग्रीव वानरों की सहायता से एक सेना बनाई और लंका पर आक्रमण कर दिया। जैसा कि हम जानते हैं, रावण एक बेहद ही अत्याचारी और घमंडी राजा था। ठीक है बच्चों, फिर भी जो श्री राम थे उन्होंने कभी भी धर्म नीति की मर्यादा को नहीं लांघा, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, इसी युद्ध में श्री राम जी ने रावण के साथ कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाद को भी मार दिया। ठीक है बच्चों, तभी से आज तक हर वर्ष दशहरे पर इनके पुतले जलाए जाते हैं, ताकि लोग अत्याचार और अधर्म के रास्ते पर चलने से डरें। कि जब भी वो दशहरे पर उनके पुतले जलते हुए देखें लोग, तो उन्हें डर लगे कि जो अधर्म के रास्ते पर चलता है उसका हश्र क्या होता है। ठीक है बच्चों, फिर क्या हुआ कि जो उनकी पुत्री थी अनुश्री, उन्होंने भी एक प्रश्न पूछ लिया पिताजी से। उनके मन में भी एक प्रश्न आया। उन्होंने कहा, पिताजी ये बताइए, विजयदशमी पर शक्ति की पूजा क्यों की जाती है? इसका उत्तर देते हुए पिताजी ने कहा है, इसी पुण्य तिथि पर माँ भगवती ने महिषासुर के आसुरी आतंक को समाप्त कर उसे नष्ट कर दिया था। एक अन्य कथा के आधार पर माँ जगदम्बा ने अपनी शक्तियों के साथ नवरात्रि के 9 दिनों तक शुंभ निशुंभ राक्षस और आसुरी सेना से युद्ध किया तथा उन्हें परास्त कर दिया, यानी कि हरा दिया, ऐसा उन्होंने बताया। फिर उन्होंने बोला कि इसलिए शक्ति की पूजा के साथ दशहरा मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ प्यारे बच्चों, जो दिनेश उनका पुत्र था रघुनंदन जी का, वो अचानक से ही बोल पड़ा। उसने बोला, तब तो हमारे जीवन में दशहरे का महत्व और बढ़ जाता है। फिर पिताजी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, आज के संदर्भ में दशहरे का महत्व और भी बढ़ जाता है। इन कथाओं से समस्याओं और अत्याचारों से लड़ने की प्रेरणा भी मिलती है। हमारे क्रांतिकारियों ने तो इस महान पर्व से प्रेरणा लेकर परतंत्रता के राक्षस को समाप्त करने की ठानी थी। क्रांतिकारी वीर राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था कि विजयदशमी साहस और संकल्प का महापर्व है, परंतु इस ऊर्जा का प्रयोग जातिवाद और देशद्रोहियों को नष्ट करने में होना चाहिए, ना कि अपनों के प्रति। ऐसा किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। उन्होंने कहा कि इससे जो दशहरे से जो हमें ऊर्जा मिलती है, उसका प्रयोग जातिवाद और देश विरोधियों के विरुद्ध होना चाहिए, यानी कि देश के गद्दारों के खिलाफ होना चाहिए, ना कि अपनों के खिलाफ। इसके बाद क्या हुआ बच्चों, जो उनकी माँ थी वो भोजन लेकर आ गई और सबने मिलकर भोजन किया और नई नई रोचक कथाएं सुनकर सभी प्रसन्न थे। सभी ने दशहरे के मेले से लाए खिलौने माँ को दिखाए। जो मेले से खिलौने लाए थे वो बच्चों, उन्होंने क्या किया? माँ को दिखाए। और ये कहानी यहीं समाप्त होती है बच्चों। आशा करता हूँ आपको ये कहानी में बहुत मज़ा आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसके बाद हम करते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर। बच्चों, अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। इस पाठ का जो पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, इसमें जो पहला शब्द दिया है वो है अखाड़ा। अखाड़े का अर्थ होता है बच्चों, कुश्ती लड़ने की जगह। जहाँ पर कुश्ती लड़ी जाती है उस जगह को हम क्या कहते हैं बच्चों? अखाड़ा कहते हैं। दूसरा जो शब्द है वो है देशद्रोही। देशद्रोही का अर्थ है देश का गद्दार। जो व्यक्ति देश के साथ गद्दारी करता है उस व्यक्ति को हम देशद्रोही कहते हैं। अगला जो शब्द है वो है प्रदर्शन, यानी कि दिखावा। जब कोई व्यक्ति दिखावा करता है, कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज़ पर दिखावा करे, या फिर वो नए कपड़ों पे दिखावा करे या किसी नई वस्तु पे दिखावा करे, तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये प्रदर्शन कर रहा है। ठीक है बच्चों। अगला जो शब्द है वो है मलखम। मलखम का अर्थ होता है एक खेल जो लकड़ी के खंभे से खेला जाता है। एक बीच में लकड़ी का खंभा खड़ा रहता है, उस पर बच्चे चढ़कर अलग अलग प्रकार के करतब दिखाते हैं। उस खेल को हम कहते हैं मलखम। अगला जो शब्द है वो है दहन। दहन का अर्थ होता है जलाना। आपने देखा हो बच्चों, दशहरे के दिन रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण को जलाया जाता है, उसको हम कहते हैं दहन। ठीक है बच्चों। अगला जो शब्द है वो है परिधान। परिधान का अर्थ होता है कपड़े। अगला जो शब्द है वो है धूमधाम। उसका अर्थ होता है शोर शराबा।
जब बच्चे बहुत ज़्यादा शोर शराबा मचाते हैं या फिर हल्ला गुल्ला करते हैं, उसे हम कहते हैं कि धूमधाम। ठीक है बच्चों। अगला जो शब्द है वो है गरबा नृत्य। गुजरात में जो नृत्य किया जाता है, डांडिया लेके, आपने देखा होगा डंडी अंडी हाथ में लेके लड़के लड़कियां जो नृत्य करते हैं, उस नृत्य को हम बोलते हैं गरबा नृत्य। अगला जो शब्द है वो है संकल्प। संकल्प का अर्थ होता है प्रतिज्ञा या फिर कसम खाना। जब हम है ना किसी चीज़ की प्रतिज्ञा लेते हैं कि अब तो मैं ऐसा करके रहूँगा, जैसे श्री राम जी ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं इस धरती से राक्षसों को मिटा के रहूँगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिज्ञा। जो अगला शब्द है वो है दशहरा। दशहरे को हम विजयदशमी भी बोलते हैं, क्योंकि इस दिन राम जी ने रावण की वध किया था। ठीक है बच्चों। अगला जो शब्द है वो है मनोरम। मनोरम का मतलब है मन को भाने वाला। जो चीज़ हमें हमारे मन को भाती है उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, मनोरम। चाहे वो चीज़ वस्तु हो सकती है, चाहे वो व्यक्ति हो सकता है। ठीक है बच्चों। अगला जो शब्द है वो है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ का मतलब ये है सबसे बड़ा। जिस तरीके से राम जी अपने भाइयों में ज्येष्ठ थे, यानी कि सबसे बड़े थे, उनके अन्य 3 भाइयों से बड़े थे। ठीक है बच्चों। तो इस शब्द का अर्थ क्या होता है, सबसे बड़ा। अगला जो शब्द है वो है प्रतिरूप के समान। यानी एक वस्तु के समान जब दूसरी वस्तु होती है उसी जैसी बिल्कुल दिखने में, तो उसे अपन क्या कहते हैं, प्रतिरूप। जैसे कि अपन फोटोकॉपी जो करवाते हैं वो भी क्या होती है, प्रति कॉपी होती है, यानी कि प्रतिरूप होती है। ठीक है बच्चों। अब इसका जो अगला और लास्ट शब्द है वो है दुष्प्रवृत्ति। दुष्प्रवृत्ति का मतलब है बुरी सोच। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 2 को हल करेंगे, जो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें जो का नंबर का प्रश्न है वो है दशहरे का मेला देखने कौन कौन गए। बच्चों, जो प्रश्न क्रमांक का है उसका जो उत्तर होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। दशहरे का मेला देखने दीपा, दिनेश और अनुश्री अपने पिता रघुनंदन के साथ गए थे। जो खा नंबर का प्रश्न है वो है किन किन स्थानों का दशहरा दर्शनीय होता है। बच्चों, जो खा नंबर का प्रश्न है उसका उत्तर होगा कर्नाटक के मैसूर, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान के कोटा और मध्य प्रदेश के जबलपुर आदि स्थानों का दशहरा दर्शनीय होता है। जो ग नंबर का प्रश्न है वो है श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं। बच्चों, ग नंबर के प्रश्न का उत्तर होगा पूरे युद्ध में श्री राम ने धर्म नीति की मर्यादा नहीं लांघी, इसलिए श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। जो घ नंबर का प्रश्न है वो है विजयदशमी क्यों मनाई जाती है। बच्चों, जो घ नंबर का प्रश्न है उसका उत्तर होगा विजयदशमी श्री राम की लंका के राजा रावण का वध करके बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए मनाई जाती है। अड़ नंबर का जो प्रश्न है वो है माँ जगदम्बे ने किन किन राक्षसों का वध किया। बच्चों, जो अड़ नंबर का प्रश्न है उसका उत्तर होगा माँ जगदम्बा ने शुंभ, निशुंभ और महिषासुर का वध किया। 4 नंबर का जो प्रश्न है वो है मैसूर के दशहरे का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। बच्चों, जो 4 नंबर का प्रश्न है उसका उत्तर होगा मैसूर में दशहरा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। वहाँ पर महाराज की सवारी ठाट बाट से निकाली जाती है। आकाश में रंगीन आतिशबाजी होती है। पूरा शहर रोशनी से जगमगाता है। 6 नंबर का जो प्रश्न है वो है क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल ने दशहरे के महत्व के बारे में क्या कहा है। बच्चों, जो 6 नंबर का प्रश्न है उसका उत्तर होगा क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल ने कहा था कि विजयदशमी साहस और संकल्प का महापर्व है, परंतु इस ऊर्जा का प्रयोग जातिवाद और देशद्रोहियों को नष्ट करने में होना चाहिए। ठीक है बच्चों। अब प्यारे बच्चों, अब हम हल करेंगे इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 3 को, जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों, जो इसमें पहला जो रिक्त स्थान है वो है दशहरे को ही डैश भी कहते हैं। इसमें हम लिखेंगे विजयदशमी। दशहरे को ही विजयदशमी भी कहते हैं। जो खा नंबर का रिक्त स्थान है वो है गुजरात में रंग बिरंगे परिधान पहनकर डैश नृत्य होता है। तो कौन सा नृत्य होता है बच्चों, गरबा। ठीक है, इसमें हम गरबा भरेंगे। जो घा नंबर का रिक्त स्थान है वो है माँ भगवती ने डैश नामक असुर का वध किया। तो इसमें हम भरेंगे महिषासुर। महिषासुर नामक असुर का वध किया।
जो घ नंबर का रिक्त स्थान है वो है रावण के पुत्र का नाम डैश था, मेघनाथ था बच्चों, इसमें हम मेघनाथ भर देंगे। अड़ा नंबर का जो रिक्त स्थान है वो है सीता का हरण डैश के राजा रावण ने किया। तो जो रावण थे वो कहाँ का राजा था, वो था लंका के राजा। ठीक है बच्चों अब हम हल करेंगे भाषा अध्ययन के प्रश्न क्रमांक 1 को, जो है नीचे दिए गए शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। इसमें जो शब्द दिए हैं हमें किताब में हमारी में जो शब्द दिए हैं वो अशुद्ध रूप में लिखे हुए हैं, उन्हें हम शुद्ध करके लिखना है। जैसे कि जो हमारा पहला शब्द है उत्सुकता, उसमें हम जो ऊ की मात्रा देखते हैं बच्चों वो बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है, सा पर बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है, जिसकी वजह से ये शब्द अशुद्ध हो गया है। लेकिन जो सही शब्द होगा उसमें छोटे ऊ की मात्रा चढ़ाएंगे तो ये शब्द शुद्ध हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जैसा कि इस तरफ हम देख सकते हैं, यहाँ मैंने छोटे ऊ की मात्रा चढ़ाकर इस शब्द को शुद्ध कर दिया है। अब दूसरा जो शब्द है वो है पहाड़ी, डा बनाए यहाँ, डा डमरू वाला बनाए यहाँ, डा हम देख सकते हैं पहाड़ी, जबकि होती क्या है पहाड़ी होती है, यहाँ अड़ा बनेगा, यहाँ अड़ा यानी कि जो डा के नीचे बिंदी लगी हुई है उससे ये शुद्ध होगा बच्चों। जो तीसरा शब्द है वो है क्षेत्र, तो ये छा छतरी का नहीं आएगा बच्चों, इसमें छा छतरी का नहीं आएगा, इसमें छा आएगा छा। ठीक है बच्चों, अब जो चौथा शब्द है रावण, रावण में बा बकरी का बना दिया है जिसकी वजह से ये अशुद्ध हो गया है, इसमें वाह वन वाला बनेगा, वाह वन वाला बनेगा जिससे ये शुद्ध हो जाएगा। जो चौथा सा शरीफा वाला बना दिया है, इसमें सा सिटी वाला बनेगा बच्चों, जिसकी वजह से ये शुद्ध हो जाएगा। अगला जो शब्द है वो है कर्नाटक, कर्नाटक में क्या है कि जो रा है वो आधा बनेगा, ऊपर ना के ऊपर चढ़ के बनेगा, तब जाके ये शुद्ध होगा। अब चलते हैं हम इसी पाठ के अगले प्रश्न की ओर। बच्चों अब हम इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 3 को हल करेंगे, जो है निम्नलिखित वाक्यों को कोष्ठक में दिए निर्देश अनुसार बदलिए। यहाँ हमें 2 वाक्य दिख रहे हैं, उन वाक्यों को यहाँ पर जो निर्देश दिए हैं उन निर्देशों के अनुसार हमें बदलना है। ठीक है बच्चों, अब जो हमारा जो पहला वाक्य है वो है दशहरा सभी स्थानों पर इसी प्रकार मनाया जाता है, तो इसको हमें प्रश्नवाचक में बदलना है। ठीक है बच्चों, तो इसका हो जाएगा क्या दशहरा सभी स्थानों पर इसी प्रकार मनाया जाता है। और जो दूसरा जो वाक्य है वो है रावण एक शक्तिशाली और विद्वान राजा था, तो इसे हम संदेहवाचक में बदलेंगे। तो इस जगह पर शुरू में हमें लिखना होगा शायद, शायद जैसे ही लिखेंगे वैसे ही ये वाक्य संदेहवाचक में बदल जाएगा, तो ये बन जाएगा शायद रावण एक शक्तिशाली और विद्वान राजा था, तो ये जो वाक्य है वो होगा संदेहवाचक। अब देखते हैं बच्चों इस पाठ का अगला। बच्चों अब हम हल करेंगे प्रश्न क्रमांक 4 को, जो है नीचे दिए गए शब्दों में से अनुस्वार वाले शब्द छांटकर अलग कीजिए। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अनुस्वार वाले शब्द कौन से होते हैं। तो बच्चों जो अंकी बिंदी वाले शब्द होते हैं, अंकी बिंदी वाले शब्द होते हैं उसे हम कहते हैं अनुस्वार वाले शब्द। तो यहाँ हम देखते हैं बच्चों कि अंकी बिंदी वाले कौन कौन से शब्द हैं, जैसे संयोग, संयोग एक अनुस्वर शब्द है। आतंक, आतंक में भी अंकी बिंदी है, ये भी अनुस्वर शब्द होगा। और लंका, ये भी एक अनुस्वर शब्द होगा। ठीक है बच्चों, ये बंधी और समाप्त ये दोनों अनुस्वर शब्द नहीं हैं। अब देखते हैं बच्चों इस पाठ का अगला प्रश्न। बच्चों अब हम हल करेंगे इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 5 को, जो कि इस पाठ का अंतिम प्रश्न भी है, जो इस प्रकार है निम्नलिखित संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाइए। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि विशेषण होता क्या है। तो जो भी शब्द किसी शब्द की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं घमंड लिखा हुआ है, तो इसका ये एक संज्ञा शब्द है और इसका जो विशेषण बनेगा वो इस प्रकार बनेगा घमंडी। ठीक है बच्चों, अब है ना यहाँ पर मैंने सभी शब्दों के विशेषणों को लिख दिया है, इन शब्दों के विशेषणों को इस जगह पर लिख दिया, आप यहाँ से देखकर आराम से कर सकते हैं। प्यारे बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है
तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलो बच्चों, आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।